Hello friends, this is Dr. Kru Pasauda, and today we will be going to deal with a very important topic, that is superimposition. It is one of the technique that comes under the facial forensic reconstruction. So ये जो forensic facial reconstruction है उसके अंडर में ये superimposition आता है. This technique is applied to determine whether the recovered skull is that of a person in the photograph. So यह जो तकनीक है वो ये निर्धारित करने के लिए है कि जो बरामद स्कल है वो तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का ही है या नहीं है. So this is a matching process. Technologically, skull photo superimposition has passed through three phases. तो यहाँ पे तीन phases दिखाए गए हैं. The first one is photographic, second one is video, and third one is computer assisted superimposition technique. यानी कि ये एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त सुपर इम्पोजिशन टेक्निक है. While performing photographic superimposition, the comparison photograph is enlarged to the size of the unknown skull. So जो फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन करने के टाइम में जो तुलनात्मक तस्वीर है उसको अज्ञात जो खोपड़ी है जो स्कल है उसके आकार में बड़ा किया जाता है, विच इज पोजिशन्ड इन द सेम ओरिएंटेशन एज द फेशियल फोटोग्राफ. जो चेहरे की तस्वीर के जो इक्वल यानी कि उसके सेम ओरिएंटेशन में स्थित होती है. Recently, computer assisted superimposition has become a popular method that digitize the skull and facial photograph using a video computer with appropriate software and then compares the two images morphologically by image processing. So recently हाल ही में जो कंप्यूटर असिस्टेड सुपर इम्पोजिशन है वो एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका बन गया है और जो डिजिटाइज्ड वे में यूज होता है, जो उपयुक्त जो सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ वीडियो कंप्यूटर का उपयोग करके स्कल और जो फेस है वो दोनों की तस्वीर को डिजिटल बनाता है और फिर इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा दो छवियों की तुलना रूपात्मक रूप से वो करता है. यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सो ये रूपात्मक रूप से ये जो है उसकी तुलना करता है. The complete skull is required to obtain identification. It cannot be positively identified as the person, as the presumed person without the mandible, even if a good match is seen in the skull superimposition image. So जो आइडेंटिफिकेशन है यानी कि जो पहचान है वो प्राप्त करने के लिए कंप्लीट स्कल की आवश्यकता होती है. मैंडिबल के बिना ये जो अनुमानित व्यक्ति है, जो प्रिज्यूम्ड पर्सन है, उसके रूप में सकारात्मक रूप से पहचाना नहीं जा सकता, भले ही फिर जो खोपड़ी सुपर इम्पोजिशन यानी कि जो स्कल इम्पोजिशन की छवि में एक अच्छा मिलान देखा जाता हो. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑन द कोइंसिडेंस ऑफ डेंटिशन बिटवीन द स्कल एंड फेशियल फोटोग्राफ, if incisors and canines are seen could lead to identification. और ये जो स्कल और फेशियल जो तस्वीर है, जो फोटोग्राफ है, उसके बीच अगर जो डेंटिशन का जो को इंसिडेंस है वो भी मिल जाता है, देन इट वुड बी वेरी इजी, देन पहचान हो सकती है. When evaluating anatomical consistency between the parts, अगर हम भागों जो पार्ट्स है उसके बीच शारीरिक स्थिरता का अगर मूल्यांकन करते समय, special attention should be paid to their outline, the facial tissue thickness at various anthropometric points, and the positional relationship between skull and face eyebrow to supraorbital margin, eye to orbit, nose to nasal aperture, lips to teeth, and ear to external auditory meatus. So ये जो हम एनाटॉमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि ये जो शारीरिक स्थिरता का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उनकी रूपरेखा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर अटेंशन पे करना चाहिए. जो मानव शास्त्रीय बिंदु है तो उसकी जो टिश्यू है उसकी मोटाई कितनी है, और जो स्कल और चेहरे और ब्रो यानी कि फेस आईब्रो
का से सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कितना है, जो आई है उससे जो कक्षा है उसका जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, नोज टू नेजल एपरेचर्स, लिप्स टू टीथ एंड ईयर टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। तो ये जो उसके बीच के जो स्थितीय संबंध है यानी कि द पोजिशनल रिलेशनशिप, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ दे आर वेल मैच, इट कैन ओनली बी स्टेटेड दैट द स्कल कुड बी दैट ऑफ अ फोटोग्राफ पर्सन। अगर यदि वे अच्छी तरीके से मेल खाते हैं, इफ दे आर वेल मैच, तो केवल यह कहा जा सकता है कि जो स्कल है वो फोटो खींचे गए व्यक्ति की हो सकती है। द स्कल इज ऑफ अ मोर नेगेटिव वैल्यू। सो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है, ये अधिकतम नकारात्मक मूल्य का है, क्योंकि बिकॉज इट इज डेफिनेटली बी स्टेटेड दैट the skull and photograph are not those of the same person। सो नेगेटिवली बोलना बहुत ही इजी है, क्योंकि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि खोपड़ी और जो तस्वीर है यानी कि स्कल एंड फोटोग्राफ, दे आर नॉट ऑफ द सेम पर्सन, ये एक ही व्यक्ति का नहीं है। सो ये दिस टेस्ट इज अ मोर नेगेटिव वैल्यू। सो ये जो परीक्षण है वो अधिक नकारात्मक मूल्य का है। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.